आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम कोई भी केसेस को डिस्कस करते थे या इमेजेस फॉर्मेशन को हम डिस्कस करे थे, हमने चाहे कॉन्केव लेंस पे किया था चाहे कॉन्वेक्स लेंस पे किया था, तो उसके लिए जो रूल्स थे हमने कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड प्लेस होना चाहिए, इमेज किस तरह से फॉर्म होगा, नेचर क्या होगा, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं न्यू साइन कन्वेंशंस के बारे में कि लेंसेज में न्यू साइन कन्वेंशन क्या होता है और किस तरीके से ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है और लेंसेज का किस तरीके से सेटलमेंट रहता है, उसका मेजरमेंट किस तरीके से हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर कोई भी डाउट वगैरह क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, आपकी क्वेरीज को बहुत जल्दी सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि लेंसेज के लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट का प्लेस होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस तरीके से प्लेस होना चाहिए, क्या उसके अंदर प्रोसीजर रहता है, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, मैंने इधर डायग्राम बताया है, डायग्राम किस तरीके से आपको बनाना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है न्यू साइन कन्वेंशंस के रिगार्डिंग, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें लेंस लेना है। ठीक है ना, हमने क्या ले लिया, लेंस ले लिया। अब लेबलिंग कैसे करनी है, ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर लेना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस हमें बनाना है। ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाती है। ठीक है ना, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, इसको क्या नाम दिया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया गया है। एक्स वाई जो है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए ए भी क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ए भी क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से अबव रखना है। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखा आएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपवर्ड हाइट, तो दैट मींस ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी स्टूडेंट, अब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज कीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है और इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी हाइट हो गई ना, हाइट किस तरफ है, अपवर्ड हाइट है। तो ये अपवर्ड हाइट हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। दैट मींस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी स्टूडेंट। ये क्या रहेगी, डायरेक्शन पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इक्वल टू रहेगी। अब यहाँ पे मैंने u लिखा है, ये u का मतलब क्या हुआ, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट से अब कैलकुलेशन कहां से होती है, कहां से स्टार्ट होती है, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, इसके सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर के सेंटर से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब ऑप्टिकल सेंटर को क्या माना जाता है, इसको ओरिजिन माना जाता है। ठीक है ना, इसको हम क्या मानते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन का मतलब सारी कैलकुलेशन हम ऑप्टिकल सेंटर से ही करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका राइट हैंड साइड का पोर्शन है। ठीक है ना, इस तरीके से हम कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ए भी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, उसको अपवर्ड हाइट कहेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहेगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब डायरेक्शन अलोंग इंसिडेंट लाइट, मतलब इसके द्वारा जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अलोंग इंसिडेंट लाइट, वो क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो भी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है ना, इमेज जो है ए डैश बी डैश जो इमेज है ये हमेशा डाउनवर्ड हाइट पे ही रहेगा। मतलब इमेज का जो हाइट रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा और ये किस में लेंगे, हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो होगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगा, बिलो होगा, और उसकी जो हाइट है वो हमेशा किस में लेंगे, हम नेगेटिव में लेंगे। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव में, इमेज की हाइट हमेशा नेगेटिव में। ठीक है,
ये नेगेटिव ले लिया, और ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। अब ये v क्या है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। जैसे हमने इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया ना, उसी तरह ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से और इमेज का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। और ये क्या है, डायरेक्शन अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट। देखिए जो भी चीज अगेंस्ट हो रही है वो क्या रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी, जो अलोंग रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, डायरेक्शन अलोंग इंसिडेंट लाइट, इसी अलोंग डायरेक्शन मूव करी, इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है, पॉजिटिव रहेगा। ये क्या हो रही है, इसके अगेंस्ट जा रही है, तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, साइन कन्वेंशन था। ये मैंने आपको बता दिया है। ये क्या बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से अबव रहेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा किससे, लेंस से, ऑप्टिकल सेंटर से, वो क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। सारी कैलकुलेशन कहां से करेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से ही करेंगे, ठीक है। अब इमेज की बारी आती है, इमेज हमेशा डाउनवर्ड में होगा, ए डैश विजन जो डाउनवर्ड हाइट रहेगा वो हमेशा नेगेटिव में रहने वाला है, ठीक है ना। इमेज का डिस्टेंस क्या रहेगा, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन अलोंग इंसिडेंट लाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एंड डायरेक्शन अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से पॉइंट आएंगे, ठीक। देखिए स्टूडेंट, पहला पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज ओरिजिन। देखिए पहला पॉइंट क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जाएगा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब है ये जो एक्स एक्सिस जो होगा ना, ये हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है ना, वर्टिकल नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ही तो है ना, तो ये एक्स एक्सिस हमेशा क्या लिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल लिया जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस लिया जाएगा। एंड ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज ओरिजिन। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या कंसीडर किया जाएगा, ओरिजिन कंसीडर किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से ही सारी कैलकुलेशन होती है, तो इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ओरिजिन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। देखिए सेकंड रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा लेंस में। अगर ये लेंस है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किस पर साइड रहेगा स्टूडेंट, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, all the distances parallel to principal axis of lens are measured from optical center। कहने का मतलब है जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे, जो भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, वो सभी कहां से मेजर की जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी। क्यों की जाएंगी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर को हमने क्या माना है, ओरिजिन माना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, the distance measured in a direction of incident light are taken as positive। जैसा कि हमने पहले बताया था कि distance along direction, that means the distance measure, जितना भी distance measure हुआ है direction along incident light वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। that means direction along incident light जो भी distance रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। the distance measured in a direction opposite to the direction of light are taken as negative। जो भी चीज अगेंस्ट में रहेगा, दैट मींस द डायरेक्शन अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, ये जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, एंड डायरेक्शन अलोंग इंसिडेंट लाइट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइट मेजर्ड अपवर्ड अबव एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आर टेकन एज पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस। अब हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट होगी ना, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा किस में ली जाएगी, पॉजिटिव में ली जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा किस में लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड बिलो एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस आर टेकन एज नेगेटिव। कहने का मतलब है हाइट बिलो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी हाइट रहेगी
वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। कहने का मतलब इमेज हाइट हम हमेशा किस में लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट हाइट हम हमेशा किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने साइन कन्वेंशन को पढ़ा है, समझा है, और ये सारे जो पॉइंट्स है मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट थे वो डिस्कस कर लिए हैं। ये सभी आप याद कर सकते हैं। डायग्राम के साथ आपको याद करने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग, तो इस तरीके से आप इसको लिख भी सकते हैं। अब हमारे एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसमें हम आपको बता रहे थे कॉन्केव लेंस से जो डिटेल टेबल थी उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डिटेल जो हमारा डिटेल टेबल थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसके रिगार्डिंग, कॉन्केव लेंस। देखिए स्टूडेंट, हमने दो केस डिस्कस किए थे कॉन्केव लेंस के, उन्हीं की हम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना, आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। याद करने के बाद क्या होगा, आपको वो जो इमेज फॉर्मेशन बताई थी वो आपके लिए आसान हो जाएंगी याद करना। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले क्या था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। देखिए पहला केस जो हमने पढ़ा था उसमें ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी हम क्या रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उसका इमेज कब बनने वाला है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर सी एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2। तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच रखा हुआ है तो उसका इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा, उसके बीच में बनेगा। साइज कैसा रहने वाला है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट से हमेशा साइज क्या होगा, छोटा होगा इमेज का, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, साइज रहेगा। नेचर कैसा रहेगा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। कॉन्केव लेंस पे बनने वाली इमेजेस किस तरह की होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। ठीक है ना, सेकंड केस क्या था हमारा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है स्टूडेंट, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो उसका इमेज कहां बनेगा, एट सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, F2 पे बनेगी, दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना, साइज क्या रहने वाला है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा उसकी इमेज उतनी ज्यादा क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है इसलिए उसकी इमेज कैसी बनी है, छोटी बनी है। मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी इमेज बनेगी। और नेचर कैसे रहने वाला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहने वाला है। कहने का मतलब है कि कॉन्केव लेंस में बनने वाली जो इमेज होती हैं उनका नेचर कैसा रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। तो ये स्टूडेंट दो केसेस थे, इनको हमने डिस्कस कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया है। तो इसके थ्रू आपको वो इमेज फॉर्मेशन क्या हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे याद करना। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिएगा, और भी टॉपिक्स को अब लेने वाले हैं जिससे कि आपकी जो भी लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो सारी क्या होने वाली है, सॉल्व होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।